welcome my channel DR teaching classes once again. So today the subject is science 9th class. So now 5th chapter, acid, base and salt. Yesterday we all completed for up to here NaCl with ionics bond. I hope to you all understand for yesterday classes. Who not understand, please go reback and first video you see, watch, understand. Okay, now next is a dissociations of ionic compounds. We go to start it. So you know what are the resulting mixtures formed by mixing the following substance. So water and salt, water and sugar, water and sand, water and sawdust. And ionics compounds formed aqueous solutions on dissolving in water in the solid state. So the oppositely charged ions in the ionics compounds are sitting sides by side. When an ionics compounds begin to dissolve in water, the water molecules is penetrate in between the ionics of the compound and separated from each other. What is the say? Ionic compounds dissociates during formations of an aqueous solution. तो बच्चों एन आयोनिक्स कंपाउंड जो है एक्वेसस जो होता है हमारा, वो पानी में जो सोल्यूशन डिज़ोल्विंग हो जाता है, होने के बाद जो डिज़ोल्व होने के बाद जब ऑपोजिटली चार्जड आयन्स इज आयोनिक कंपाउंड्स आर सिटिंग साइड्स बाय साइड व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड्स बीइंग डिज़ोल्व इन वाटर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हमको दिखने लगते हैं व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर. And molecules is penetrates in between the ionics of the compounds of separated from each other. दोनों क्या होते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं. दैट इज से एन आयोनिक्स कंपाउंड, उसे हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं. डिसोसिएट्स मतलब आपको मैं बता दूँ, ब्रेकअप जो होता है, ठीक है, जो ब्रेकअप होते हैं या ये माना जाता है कि जो टूटना कहते हैं जिसे, ठीक है, जिसे टूटना कहते हैं वो होता है. तो आपको ये समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट. Each of the dissociated ions in the aqueous solution is surrounded by a water molecules and the state is indicated by writing मतलब aqueous मतलब AQ मीन्स मतलब पानी में जो डिज़ोल्व होता है, मीनिंग aqueous ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द आयन्स. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉल है जो उसमें पानी पूरा फिल है, ओके, वाटर फिल है. उस वाटर में कुछ सब्सटेंस मतलब कुछ सॉल्ट इसमें डाला जा रहा है. तो व्हेन ही सॉल्ट इज डिज़ोल्व इन वाटर, दैट वाटर व्हेन ही ऑल सेपरेटेड, देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर ब्लैक कलर का सेपरेट हो रहा है, मतलब HCl माइनस Na प्लस जो होता है वो सेपरेट वो होता हुआ हमें दिख रहा है. ये वाटर है, ठीक है. NaCl क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड जो हमें है अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है, मतलब सेपरेशन हो रहे हैं. सो एक्वेस सोल्यूशन देख रहे हो यहाँ पे, जो सोल्यूशन है वो भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, Cl माइनस Na प्लस. तो अगर वो ऐसे सूखे ज़मीन पे रहते हैं तो NaCl होके रहते हैं सॉलिड बन के. अगर वाटर एंड डिसोसिएशन होता है तो वो क्या होते हैं, सेपरेशन हो जाते हैं, जैसे कि अलग अलग हो जाते हैं. Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है पानियों में, ठीक है. तो डिसोसिएशंस ऑफ सॉल्ट इन देखो एक्वेरियस सॉल्यूशन मतलब ये पानी में डिसोल्व हो जाते हैं. Arrhenius theory of acids and bases. The Swedish scientist Arrhenius put forth of theory acids on bases in the year 1887. This theory gives the definition of acids and base as follows. ये theory क्या बोलते हैं, एन्यूस थियरी में क्या होता है, इसका क्या है डिफिनेशन बेस और एसिड्स का, वो बताते हैं. एसिड है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच एन डिजोल्व इन वाटर गिव्स राइज टू H प्लस आयन्स ऑफ द कैटायन. फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 एंड H2CO3. जैसे कि जब कोई भी सब्सटेंस है वो डिजोल्व जब पानी में होती है तो H प्लस हमें आयन से कैटायन मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ईयर
HCl ये हमारा क्या है, गैस है। वाटर डिसोसिएशन, जब इस वाटर में डिसोल्वेशन होते हैं तो क्या होता है, H प्लस एंड Cl- जो होता है वो अलग अलग हो जाते हैं व्हेन डिजोल्व इन वाटर द सब्सटेंस। H2SO4 ये लिक्विड है, ठीक है। When water is dissociations, the H plus and plus HSO4 माइनस क्या होते हैं, H2SO4 क्या होते हैं हमारे, सेपरेशन हो जाते हैं डिजोल्व जब होने के बाद। HSO4 माइनस जो होता है वो भी जो होता है H प्लस एंड SO2 माइनस 4, ये भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, 2 माइनस हो गया, ठीक है, उसी तरह। सो बच्चे नेक्स्ट देखिए, NH3 गैस प्लस NH2O ये लिक्विड है, NH4, ठीक है। एंड क्योंकि H यहाँ पे एक दे दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, वो H माइनस हो जाएगा। Na2O, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H2OL, सो 2Na प्लस, जो ये 2 है 2Na प्लस एंड 2OH माइनस। जब ये 2 यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 2OH माइनस। CaO सॉलिड एंड H2O लिक्विड। सो Ca जो होता है हमारा 2 प्लस आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2OH माइनस, तो ये हमारा सारे बेस हो गए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, बेस क्या कहता है। एसिड के बारे में तो आप लोग जान लिए, बेस जानते हैं। ये बेस इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स राइज टू द OH माइनस आयन्स हैज़ द ओनली आयन्स, फॉर एग्जांपल NaOH, CaOH2। so NaOH, we know their dissolve in water the substance will be मतलब जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, अलग अलग में कन्वर्ट हो जाते हैं, Na प्लस एंड OH माइनस। एंड CaOH2S जो भी वो भी ऐसी ही है, तो 2 पॉजिटिव जो भी है वो Ca2 प्लस एंड 2OH माइनस, ये कहते हैं सेपरेशन हो जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, बेस अल्काइल की क्या है। सो एसिड्स एंड बेस आर classified the strong and weak basis of the extent to they dissociated in their aqueous solution। इसमें सॉल्यूशन में डालने के बाद बेसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का क्या महत्व है इसमें देखा जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर द स्ट्रॉन्ग एसिड इज डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, है ना, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिजल्व हो जाता है। एंड द रिजल्टिंग एक्वियस सोल्यूशन इज कंटेन मेनली H प्लस, उसका क्या रिजल्ट आती है हमारे कंटेंट्स में, H प्लस आयन्स आता है। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिडिक रेडिकल्स फॉर एग्जांपल HCl, HBr एंड HNO3, H2SO4। सो देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट, वीक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीटली। वीक एसिड क्या होती है, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। जैसे कि इसमें जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में जो सब्सटेंस रहते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सब अलग हो जाते हैं, H प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक बीकर है इसमें, ठीक है, तो इसमें पूरा हमने पानी डाला हुआ है और क्या करते हैं, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, H प्लस Cl माइनस, H प्लस माइनस Cl माइनस, इस तरह जो इसमें रहती है ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वो क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स रहती है इसमें वो सेपरेट हो जाते हैं, पूरा के पूरा डिज़ोल्व हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बट वीक एसिड्स में ऐसे नहीं होते हैं, इसमें कुछ CH3COH जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें डिज़ोल्व कम्प्लीटली नहीं होते हैं। एंड रिजल्टिंग aqueous solution
is contain H plus ions and concentrated acidic radicals in small proportion along with larger proportion of the undissociated molecules of the acids. अनडिसोसिएटेड मतलब कम ही डिज़ोल्व होते हैं और सब साथ में ज़्यादा से ज़्यादा साथ में इसमें रहते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या बोलता है, ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। अगर आप ये दोनों समझ में आ गया होगा तो आपको ये बहुत ईजी है। एसिड इज डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एंड द रिजल्टिंग aqueous solution contain mainly OH minus ions, they concentrated acid radicals। तो वाटर में जो डिज़ोल्विंग इन वाटर स्ट्रॉन्ग बेसिस जो रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जो इसमें पूरी सी पूरी डिज़ोल्व हो जाते हैं, सेपरेट भी हो जाता है मॉलिक्यूल्स, बट वीक एसिड में सेपरेट नहीं होती है। वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीटली, यहाँ पे डज नॉट मतलब नहीं कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं। सो NH3 जो NH3 मॉलिक्यूल्स रहती है वो क्या रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। बट इसमें क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे कि NaOH है तो Na प्लस OH माइनस वो कहते हैं अलग अलग हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अल्कलाई, अल्कलाई है हमारा एक बेस, इसे ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ये बेस है। एंड द बेस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलाई। एग्जाम्पल NaOH KOH, जैसे कि Na प्लस OH माइनस, इस तरह क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस विल हाईली इज डिजॉल्व इन वाटर, ओके। बट NH3 ही इज़ नॉट ही इज़ ए वीक बेस एंड ही इज़ नॉट ए हाईली डिजॉल्व इन वाटर। ये हाईली डिजॉल्व इन वाटर नहीं होता है, ये वाटर में कम ही डिजॉल्व होता है, पूरा कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। बट NaOH जो होता है वो कम्प्लीटली हाईली डिजॉल्व सॉल्युबल इन वाटर, ओके। हाँ, आई होप टू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। Next, basicity and acidity. So acid number of H plus obtained from one molecules. सो वन मॉलिक्यूल्स जो हैं, नंबर ऑफ़ जो H प्लस कितने ऑब्टेंड होते हैं वन मॉलिक्यूल्स में करके पूछे हैं बच्चे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, बट आपको इसे समझना भी ज़रूरी है। H प्लस Cl, जैसे कि आप देख रहे हो H प्लस Cl है तो H प्लस हो गया, Cl हो गया, तो वन निकला हमें, है ना, वन मॉलिक्यूल्स निकला। सो HNO3 जो है H प्लस हो गया, NO3 माइनस हो गया, तो वन मॉलिक्यूल्स निकला, है ना। तो इसी तरह इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें क्या है, 3 है। H3PO4 में 3 है एंड CH3COOH में 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, बेस में क्या है, द नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स ऑब्टेन्ड फॉर वन मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए Na प्लस OH माइनस, देखा जाए तो OH माइनस कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। K एंड प्लस OH माइनस, तो K प्लस जो है हमारा यहाँ पे बेस बनेगा तो ये हमारा 1 ही आ रहा है। तो इसी तरह ये हमारा 2 आएगा और ये 2 और ये हमारा 3 आएगा। FeSOH3 में क्या होगा, 3 आएगा। NH4OH में 1 आएगा। So acid and base are also classified accordingly to their basicity and acidities respectively. So okay, according to this basicity and acidity respectively. तो चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, basicity and acid, the number of H plus ions obtained by a dissociations of one molecules acid is called a basicity करके बुलाते हैं जब वो मॉलिक्यूल्स जो obtained होते हैं। acidity of base मतलब होता है the number of OH minus ions is obtained by for the dissociation of one molecules of base is called it acidity, ओके। सो आई होप टू कि आपको पसंद आया होगा हमारी वीडियो। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे। तो आई होप टू यू अंडरस्टैंड टुडे द क्लास, ओके।
प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को वॉच करिए। और हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, जब आप वॉच करेंगे तभी तो हमें और इनक्रीज़ मिलेगा। थैंक यू।